नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हमें विटामिन स्टार्ट करना है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के बारे में देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग को विटामिन का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं। तो विटामिन सबसे पहले तो देख लेते हैं कि विटामिन होते क्या है। तो विटामिन वे कार्बनिक यौगिक जो अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं। इन्हें विटामिन नाम सबसे पहले फुंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। इन रोगों को ए विटामिनोसिस कहते हैं। अधिक मात्रा में विटामिन लेना हानिकारक होता है। इस अवस्था को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब हम समझ सकते हैं कि जो विटामिन विटामिनो विटामिन की जो कमी हो रही है, मतलब इससे जो रोग हो रहे हैं, तो इसको ए विटामिनोसिस कहते हैं। और अधिक मात्रा में अगर विटामिन ले लिया जा रहा है तो उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेता, किंतु अनेकों एंजाइमों के सहकारक को फैक्टर की भांति कार्य करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। विटामिन उपापचय नियामक मतलब मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। विटामिनों के पूर्वगामी या प्रिकर्सर को प्रोविटामिन कहते हैं। ठीक है, कैरोटीन विटामिन ए के तथा अर्गेस्ट्रॉल विटामिन डी के ये पूर्वगामी होते हैं। एक ड्रमंड नाम के साइंटिस्ट आए। ड्रमंड ने सन 1920 में विटामिनों का अक्षर क्रम में नाम रखने का विचार रखा और विटामिनों को दो समूह में बांट दिया। है ना, दो तरह के समूह कौन कौन से होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, मतलब सॉल्युबल विटामिन इन वाटर। बी समूह के विटामिन एवं विटामिन सी आते हैं इसमें। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, सॉल्युबल विटामिन इन फैट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन ई। अब विटामिन के स्रोतों एवं कार्य एवं कमी के प्रभाव को देखते हैं। तो नाम, स्रोत, कार्यकी पर प्रभाव, कमी पर प्रभाव। तो हम लोग एक एक विटामिन का देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ये नाम हमें, दूसरा नाम जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। विटामिन ए का दूसरा नाम होता है रेटिनॉल। दूसरा, इसके स्रोत कैरोटीन रंगाओं से यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित दुग्ध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, इन सब में ये पाया जाता है। कार्यकी पर इसका प्रभाव क्या होता है। ये दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करता है। इसकी कमी पर क्या प्रभाव होता है। ये कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि, जीरोफ्थेल्मिया नाम के रोग हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल के जो स्रोत होते हैं वो होता है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। तो ये सारे इसके स्रोत होते हैं। कार्यकी पर इसका प्रभाव क्या होता है। तो ये कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय करता है, हड्डियों और दांतों की वृद्धि करता है। इसकी कमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सूखा रोग कर देता है या ऑस्टियो मेलेशिया नाम का रोग कर देता है। विटामिन ई जिसको कि बोला जाता है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल के स्रोत होते हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। है ना, इसकी कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कोशिका झिल्ली की सुरक्षा, जन्य की, एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, इन सब का ये काम करता है। इसकी कमी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों को कमजोर कर देता है। ठीक है, सभी के फंक्शन हमें अच्छे से याद रखने हैं और उनके नाम, स्रोत, ना उसका प्रभाव क्या पड़ता है। विटामिन के की अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम याद रखना है कि विटामिन के को बोला जाता है नेफ्थोक्विनॉन। है ना, इसके स्रोत होते हैं हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया। है ना, इसका कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का ये संश्लेषण करता है। और कमी पर प्रभाव, चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव होने लगता है ना। विटामिन, अब जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। तो इसमें बी जो फैमिली है वो सारा आ जाता है। तो विटामिन B1 को थायमीन बोला जाता है ना। इसमें जो स्रोत होते हैं वो होता है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दुग्ध, यीस्ट, अंडे एवं मांस। कार्यकी पर इसका प्रभाव क्या होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होते हैं और इनकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है।
विटामिन B2 जिसे बोला जाता है राइबोफ्लेविन, तो ये पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियाँ, मांस एवं यकृत में मिलता है और उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों एफएडी तथा एफएमएन का घटक होता है और इसकी कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3 की अगर बात करें, B3 को बोला जाता है निकोटिनिक एसिड और ये यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दुग्ध, मटर, मेवा की फलियां इन सब में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों एनएडी तथा एनएडीपी का घटक होता है और ये इसकी कमी से मानसिक एवं त्वचा विकार पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये पेलेग्रा जो रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसे कि निकोटिनिक एसिड बोला जाता है। विटामिन B6 की अगर बात करें, इसे बोला जाता है पायरिडॉक्सिन। ये पाया जाता है दुग्ध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली में और ये प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होता है और ये रुधिर क्षीणता, चर्म रोग एवं पेशी ऐंठन में इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, अगर विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। ये अंडे, यकृत, मांस, दुग्ध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना में पाया जाता है। अपचय के सह एंजाइम ए का घटक होता है और इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद एवं जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन B7 या H बायोटिन ये पाया जाता है मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट में। वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों के संश्लेषण अभिक्रियाओं में सह एंजाइम होता है और इसकी कमी से चर्म रोग एवं बालों का झड़ना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब विटामिन बी नाइन की बात करते हैं, तो विटामिन B9 जो होता है इसे फॉलिक एसिड बोला जाता है। ये हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियाँ एवं आदि के जीवाणु जो होते हैं उनमें होता है और ये वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण एवं डीएनए का संश्लेषण करता है और इसकी कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एवं कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन B12 की बात करते हैं, तो विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। ये मांस, मछली, यकृत, अंडा, दुग्ध एवं आदि के जीवाणु जो होते हैं उनमें होता है। ये वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करता है और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया एवं तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो ये अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि जो परनीशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है ना। तो हमें याद रखना है कि जो परनीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन, है ना, नाम घुमा के भी आ सकता है, साइनोकोबालामिन करके भी आ सकता है। विटामिन C की अगर बात करें, विटामिन C को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो ये जो इतनी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू एवं अन्य फल, ये जितने भी होते हैं ये सब में पाया जाता है। अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन का निर्माण करता है और अगर इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये आज का विटामिन का पूरा टॉपिक था और अगर आप सभी को ये आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बने रहिए वीडियो पे।